स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। इस वक्त सोशल मीडिया पर आप कह सकते हैं सोशल मीडिया को लेकर जमकर बवाल है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। ट्विटर को लेकर जंग है, ट्विटर की टूल किट्स को लेकर जंग है। और बातचीत करने के लिए खास मेहमान कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पे आपका। बहुत शुक्रिया टंडन सर। पहले जो विवाद था वो टूल किट को लेकर था कि टूल किट किसने बनाया। फिर संबित पात्रा ने कहा साहब इस मैडम ने ये टूल किट बनाया है, उसको लेकर एफआईआर हुई। फिर उसके बाद सरकार का पक्ष आया, क्रॉस एफआईआर हुई। फिर ट्विटर के ऑफिस जो थे वो रेड हुए। कहां तक विवाद है और क्यों ये विवाद है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर? टंडन जी, बात बड़ी सीधी है जी। भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार से कोरोना महामारी के संकट में जो लाखों लोगों की जान गई और करोड़ों लोग संक्रमित हैं, सरकार नाम की कोई चीज हिंदुस्तान में है नहीं। ऑक्सीजन पता करिए, ऑक्सीजन नहीं है। जीवन रक्षक दवाएं पता करिए, वो नहीं है। आईसीयू में भर्ती होना हो या बेड चाहिए तो वो नहीं है। वेंटिलेटर चाहिए तो वो नहीं है। अब ब्लैक फंगस की दवाई नहीं है। उससे पहले रेमडेसिवियर का इंजेक्शन और टोसिलाजोम का इंजेक्शन नहीं है। यहां तक कि शमशान घाट में अंतिम संस्कार की जगह नहीं है। और नदियों में शव तैर रहे हैं, और जब वो नदी के तट पर, गंगा मैया के तट पर आ जाते हैं तो उनके ऊपर अगर किसी अच्छे व्यक्ति ने कफन लगा दिया या लाल चुन्नी चढ़ा दी तो उसको भी उतारकर सरकार भाग रही है। ये इस सरकार का रवैया, उससे ध्यान भटकाना है। तो एक फर्जी कागज बना लिया भारतीय जनता पार्टी ने और उसे टूल किट का नाम देकर उस फर्जी कागज को ट्वीट कर दिया। रणदीप जी, आरोप अच्छी बात यह है कि आप जैसे चैनल्स, एक ऑल्ट न्यूज और है, उन्होंने पूरी रिसर्च की और इंडिपेंडेंटली कहा कि ये फ्रॉड है। ट्विटर ने भी चेक किया और उसे मैनिपुलेटेड मीडिया यानी फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर कर दिया। मैं उस पे आऊंगा। रणदीप जी, एक छोटा सा इस पे समझना चाहता हूं। जब ये पूरा विवाद हुआ तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की जो छवि है वो खराब करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। प्रधानमंत्री जी को अपनी छवि की चिंता होनी चाहिए या इस देश के लोगों की जिंदगी की? प्रधानमंत्री को वैक्सीनेशन पर अपनी फोटो लगवाकर खुद का प्रचार प्रसार महिमा मंडन करना चाहिए या इस देश की जिंदगी बचाने की कोशिश? प्रधानमंत्री का कर्तव्य राजधर्म निभाकर देश की लोगों की जिंदगियां बचाना है, ऑक्सीजन बेड आईसीयू का इंतजाम करना है, वैक्सीनेशन का इंतजाम करना है या खुद का प्रचार करना है? अजीब बेवकूफाना बात है ये। प्रधानमंत्री इस समय खुद का प्रचार करेंगे या देश की जिंदगी बचाएंगे? ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की केवल एक प्राथमिकता है, वो है मोदी जी की इमेज को बचाना। ठीक है, देश चाहे बाहर में जाए और देश के लोगों की चाहे जाए। इसमें जो पॉलिटिक्स थी वो पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। ट्विटर का जो ऑफिस था वहां कुछ पुलिस की टीम्स पहुंची और बीजेपी ने यह आरोप लगाया और रमन सिंह ने कहा कि भाई छत्तीसगढ़ में सरकार है, वहां पर आपने संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। आप मुझे ये बताइए, मैं कल को इंडिया न्यूज के नाम पर एक फर्जी कागज बना ले कोई, तो इंडिया न्यूज एफआईआर दर्ज करवाएगी या उस व्यक्ति को माला पहना कर आएगी और कहेगी भैया बहुत अच्छा किया? स्वाभाविक तौर से अगर इंडिया न्यूज के नाम का दुरुपयोग करके कोई फर्जीवाड़ा करे या आपके किसी दर्शक के नाम का इस दुरुपयोग कर कोई फर्जीवाड़ा करे तो एफआईआर दर्ज होगी ना। इसीलिए इस देश का कानून है। ठीक है, उनकी पैंट गीली क्यों हो रही है? अब वो क्यों भागे फिर? रणदीप जी, एक चीज है वो मैं आपसे समझना चाहूंगा। आपने एक लेटर लिखा था एज चीफ स्पोक्सपर्सन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। आपने एक लीगल लेटर भेजा था विजय गाडे जी को, जो कि लीगल पॉलिसी ट्रस्ट सेफ्टी के आप कह सकते हैं डिप्टी जनरल काउंसिल हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं ट्विटर के। क्या टूलकिट को लेकर आपने लेटर लिखा था और कई सारे मिनिस्टर्स थे जो उनके ट्वीट्स थे, आपने बाकायदा वो टैग करके भेजा था। क्या कोई रिप्लाई आपको मिला और क्यों लिखना पड़ा ये लेटर? टंडन जी, एक बड़ी सीधी बात समझिए। अगर कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति किसी फर्जीवाड़े को ट्वीट करे तो एक बात है, वो अपराध हो सकता है। पर केंद्र सरकार के एक नहीं, दो नहीं, 6 मंत्री समेत आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के अगर फर्जीवाड़े को बढ़ावा दें और फर्जी कागज ट्वीट करें तो स्वाभाविक तौर से पूरा देश उन्हें सच मान लेगा।
ठीक है। वो व्यक्ति जिसने संविधान की प्रोटेक्शन की शपथ ली है, वो व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार के मंत्री के जिम्मेवार पद पर है, हाँ। अगर वो ही फर्जीवाड़ा और फ्रॉड को बढ़ावा देंगे तो स्वाभाविक तौर से हमने इसलिए लिखा कि ट्विटर को कि इन मंत्रियों के अकाउंट्स को भी जिन्होंने फर्जीवाड़े को तरजीह दी है, बढ़ावा दिया है, प्रमोट किया है, हाँ। उनको भी मैनिपुलेटेड मीडिया उनके उस ट्वीट पे लिखा जाना ठीक है। चाहिए। रणदीप जी, इस ट्विटर पर- का इस जवाब पर- आया है कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहे हैं। ठीक है रणदीप जी, इस पे भी सवाल उठा और कहा गया कि आपने रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, रमेश पोखरियाल निशंक, थावरचंद गहलोत, हर्षवर्धन, मुख्तार अब्बास नकवी, गजेंद्र सिंह, कैबिनेट सारे बड़े चेहरे हिंदुस्तान के थे। लड़ाई हिंदुस्तान की थी, लेकिन ये जो सोशल साइट है, प्लेटफॉर्म है, ये बाहर का है। तो क्या ये जायज था कि ये लेटर आप लिखते, बाहर तक ये बात जाती? ये अंदरूनी मसला था देश का, यहीं पर निपट जाता? देखिए, बड़ी सीधी बात है, आप ट्विटर का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं ना टंडन जी। जी। अगर मैं इंडिया न्यूज पर कुछ गलत कहूंगा, हाँ। तो इंडिया न्यूज को ही दूसरे व्यक्ति लिखेगा कि इंडिया न्यूज गलत बात क्यों चला रहा है। हाँ। हाँ। ट्विटर के प्लेटफॉर्म पर इन केंद्रीय मंत्रियों ने ये फर्जीवाड़े की बातें लिखी हैं। तो मैं अगर ट्विटर को नहीं लिखूं तो किसको लिखूं? ठीक है। तो क्या मोदी जी को लिखूं? आप कहे कि ट्विटर को ही लिखूं? ठीक है। ये देखिए, ये फर्जीवाड़े की बातें आपके प्लेटफॉर्म पर केंद्रीय मंत्रियों द्वारा प्रमोट हो रही हैं और इसी प्रकार की अपने प्रवक्ताओं की बात को मैनिपुलेटिव कहा है, इसलिए इनको मैनिपुलेटेड मीडिया करार दिया। ठीक है। ठीक है रणदीप जी, आईटी के जो नए नियम हुए हैं, जो संशोधन हुआ है, उसका भी कांग्रेस पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। एक फुल फ्लेजेड प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने डिटेल वे में देखी और हमने देखा भी कि ट्विटर ने हाईकोर्ट को अप्रोच किया है। इस कानून का संशोधन का विरोध क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अधिकतर अखबार और टेलीविजन का गला दबाने का काम किया है, हम ये सब जानते हैं। आपके यहाँ भी सटीक खबरें चलाते हैं, बार प्रधानमंत्री के कार्यालय से दबाव आता है, एडवर्टाइजमेंट हरियाणा सरकार हो या सरकार हो वापिस ले लेती है और हर प्रकार से चैनल को प्रताड़ित किया जाता है। अब दूसरा बचा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पर लोग अपनी बात लिखते हैं। स्वाभाविक तौर से इस 140 करोड़ लोगों में से जो 50 करोड़ के लोग ओपिनियन मेकर्स या दूसरे लोग स्मार्ट इंटरनेट को एक्सेस रखते हैं, 50 से 60 करोड़ लोग बात लिखते थे, सरकार की आलोचना करते। ठीक है। अब सरकार को ये लगता है, एक तरफ टेलीविजन का गला दबाओ, दूसरी अखबार की गर्दन मरोड़ो, तीसरा जो ओपिनियन बचा हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वहां भी मोदी जी भाजपा के खिलाफ कुछ मत लिखने दो और इसीलिए ये कानून बनाए गए। निजता के मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। ठीक है। ये कानून रणदीप जी, इस पे जो सफाई आई थी, मैं एक बार वो भी पढ़ना चाहूंगा। और रविशंकर प्रसाद ने खुद ये बात कही थी कि ऑब्लिगेशन टू रिवील द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ एन ऑफेंसिव मैसेज ऑलरेडी इन सर्कुलेशन रिलेट्स टू ऑफेंस रिलेटिंग टू सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी। यानी उन्होंने कहा था कि भाई जहां से अगर कोई ऐसी चीज है जो देश की संप्रभुता पर, लीगैलिटीज पर, धर्म पर, ऑब्सेस सीन्स पर आता है, तो जरूरी है कि एक ओरिजिनेटर जो है वो उसका पता लगा पाए, पहला। दूसरा, रविशंकर प्रसाद ये भी कहते हैं कि कम से कम जो ये साइट्स हैं बाहर से ऑपरेटिव होती हैं, बाहर के सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, एक नोडल अधिकारी हिंदुस्तान में भी होना चाहिए। इसका विरोध क्यों? दो बातें जान लीजिए जी। इस देश में देशद्रोह के मुकदमे पर बने, इन्होंने मोदी की आलोचना, इन्होंने भाजपा की आलोचना, क्योंकि रविशंकर प्रसाद भाजपा के मुताबिक अब प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार की आलोचना देशद्रोह है। देशद्रोह की परिभाषा ही मेरे भीतर बदल दी गई। आप उठाइए, जितने पत्रकार जेल में बंद हैं, कई पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश 6 महीने जमानत नहीं दी गई, कई ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं। एक 18-19 साल की लड़की के ऊपर, दिशा रवि पर इसी प्रकार मुकदमा दर्ज किया गया था। हर रोज मुकदमे दर्ज किए भारतीय जनता पार्टी द्वारा। आपने आलोचना कर दी योगी आदित्यनाथ की, आपने आलोचना कर दी नरेंद्र मोदी जी की, आपने आलोचना कर दी रविशंकर प्रसाद जी या ऐसे किसी मंत्री की।
तो आप पर सीधा देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। देशद्रोह की नई परिभाषा अब ये है, यानी सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो फिर आप देशद्रोह में अंदर जाओगे। ये कौन सा कानून है? नहीं, ये जो क्लॉज है रणदीप जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं, जो ग्रीवियंस ऑफिसर का क्लॉज है कि यानी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर मुझे आपको किसी चीज पे आपत्ति है तो कम से कम एक नोडल ऑफिसर, ग्रीवियंस ऑफिसर इस देश का होगा, इस देश में होगा, जिससे हम अपनी शिकायत कर सकते हैं कि ये अब्यूजिव पार्ट है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सही आप इसको मानते हैं या इसको भी गलत मानते हैं? टंडन जी, मुझे लगता है कि आप पूरी बात नहीं समझ पा रहे। मैं विद ड्यू रिगार्ड्स आपको कह रहा हूं क्योंकि आप समझदार पत्रकार जी और बड़े निष्पक्ष। देखिए, ये हर यूट्यूब चैनल लागू होगा, हाँ, हर ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म लागू होगा। ये केवल फेसबुक या ट्विटर के लिए नहीं, और वो सारे न्यूज चैनल, सारे यूट्यूब चैनल, वो सारे मीडिया प्लेटफॉर्म इस मुल्क में होस्ट होते हैं। अब सरकार ये चाहती है, अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं आपको डिफेम कर रहा हूं, हाँ, मैं आपको बदनाम, तो आप एफआईआर दर्ज करिए। पर मोदी सरकार की आलोचना हो या ना हो, इसके लिए सर आपको अपनी तनख्वाह अपने पैसे से करना पड़ेगा। ये क्या बचकाना कानून? हाँ, ठीक है। तो इसलिए प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है कि हर न्यूज चैनल, इंडिया न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हाँ, समेत हर यूट्यूब, हर वो व्यक्ति जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे कुछ भी लिखता है, हिंदुस्तान से लिखता है, हिंदुस्तान का नागरिक है, हिंदुस्तान में मौजूद है, ये कानून सब उनके ऊपर, ठीक है। यानी कोई निजी का, कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं रही, कोई राइट ऑफ ओपिनियन इस देश में नहीं रहा। तो इस देश के संविधान को फाड़ कर फेंक दी, ठीक है, उसकी जरूरत क्या थी? ठीक है। रणदीप जी, एक चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि ट्विटर को लेकर, टूल किट को लेकर, आईटी नियम में जो संशोधन हुए हैं उसको लेकर विपक्ष बिल्कुल सरकार को आड़े हाथ ले रहा है। मैं समझना चाहूंगा, क्या अब पॉलिटिक्स का, राजनीति का, कैंपेन का, सोशल इश्यूज का, क्या माना जाए कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, शायद इसीलिए इतनी लड़ाई हो रही है, और आने वाले जो चुनाव होंगे और जो चुनाव हो रहे हैं उनमें सोशल मीडिया साइट्स, प्लेटफॉर्म का इतना ज्यादा योगदान होगा कि आज जो लड़ाई है वो सारी इसीलिए? देखिए, बड़ा सीधी बात है, आप इंडिया न्यूज को भी देखिए, जितने आपके दर्शक हैं उतने ही आपके ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाठक और दर्शक जी। आजकल जो नौजवान लोग हैं इस देश में, खासतौर से जो 40-45 से 62 करोड़ लोग, हाँ, उनके लिए ये जो टेलीफोन, यही सबसे बड़ा कम्युनिकेशन या ओपिनियन एक्सप्रेशन मीडिया। मोदी जी को ये लगा कि जैसे उनकी पूरी सपोर्ट चली गई है और भाजपा, अगर वो इस टेलीफोन कर पाएंगे, अगर वो इस देश के युवा वो क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ जाते हैं, इससे अगर वो इस पे नियंत्रण नहीं कर पाएंगे भाजपाई, हाँ, तो फिर सत्ता नहीं सकते। इसलिए वो इस देश को जो है वो नॉर्थ कोरियन कंट्री, आपने तो पता ही है नॉर्थ कोरियन डिक्टेटरशिप, बिग डैडी, आपने कांग्रेस ने बिग डैडी थ्योरी कहा है इसको। जी बिल्कुल, ये नॉर्थ कोरियन मॉडल, हाँ, जहां आपको खाने, पीने, बोलने, लिखने, पढ़ने, देखने इसका कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो मोदी जी शायद इस देश के संविधान की परिपाटी को, हाँ, ताकत को और इस देश की इच्छा शक्ति मानते हैं, क्योंकि जब जब इस देश के धर्म का प्रयास ऐसे किसी व्यक्ति ने किया है तो ये देश एक में सब भेदभाव खड़ा हो गया और तो उन्होंने बाहर फेंक दिया। ठीक है रणदीप जी, एक छोटा सा कमेंट, क्योंकि कंफ्यूजन था, क्योंकि आप एक अच्छे पॉलिटिशियन के साथ साथ एक अच्छे एडवोकेट भी हैं। मैं ये समझना चाहता हूं, एक तरफ आप लोग कह रहे हैं निजता जो है, निजता को खतरा है इस नए आईटी कानून से, ट्विटर कोर्ट गया है, लेकिन ट्विटर की जो लेटेस्ट पॉलिसीज आई है उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पिटिशंस लगे हुए हैं कि जो व्हाट्सएप की नई पॉलिसीज आई है वो निजता में हनन है, उससे भी आपका डाटा चोरी होगा। तो ये दो चीजों को लेकर रणदीप सर बहुत कंफ्यूजन है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज। पहली बात तो ट्विटर नहीं, व्हाट्सएप, जी व्हाट्सएप गया जी, तो व्हाट्सएप की पॉलिसी
और हमने पहले दिन ही कहा था कि व्हाट्सएप की ये पॉलिसी सही नहीं, इससे भी निजता के अधिकार का हनन हो सकता है और होगा, पर वो एक अलग बात है। उसका निर्णय अदालत भी कर रही है और सरकार को भी करना चाहिए जी। और सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी इंडिविजुअल का डेटा चोरी ना हो और फेसबुक व्हाट्सएप उस डेटा को किसी कमर्शियल तौर पर बेचकर उसे इस्तेमाल कर मुनाफा ना कमा सके जब तक मैं मेरा डेटा नहीं देना चाहूँ। परंतु हम मोदी सरकार वो आपके बोलने पर, सोचने पर, आपके लिखने पर, आपके कहने सुनने पर और आप करने, इन सब पर पाबंदी। इसलिए ये नॉर्थ कोरियन इस कंट्री को बनाना चाहते हैं, पर ये बन नहीं पाता। ठीक है, ठीक है। रंजीव जी, आप जुड़े हमसे और टूल किट हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, नए आईटी रूल्स हो, आपने बेबाकी से अपनी राय रखी और बताया कि सरकार किस दिशा में चल रही है। बहुत शुक्रिया रणदीप जी हमसे जुड़ने के लिए। देश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। Introducing MediBuddy Gold. MediBuddy, your health buddy. Download the app now.